संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। बिहार इस वक्त जब विधानसभा के चुनाव के दहलीज पर खड़ा है, जब चुनाव के तारीखों की उल्टी गिनती शुरू हो रही है, तो इस बीच बिहार में महागठबंधन ने यह घोषणा कर दी है कि बिहार का मुख्यमंत्री, बिहार का अगला मुख्यमंत्री 2025 के चुनाव में जीतने के बाद बिहार में महागठबंधन के ओर से मुख्यमंत्री बिहार का युवा तेजस्वी यादव बनेगा। बिहार में महागठबंधन भले ही सरकार में नहीं हो, लेकिन जब सरकार में तेजस्वी यादव आए तो तेजस्वी यादव ने वो कर दिखाया जो बिहार की ऐतिहासिक जमी जिस चीज की तलाश कर रही थी। बिहार में अब नौजवान मुख्यमंत्री बनेगा। बिहार के लोगों को यह तय करना है कि बिहार में जवानी के साथ चलना है या जमाने के साथ चलना है, क्योंकि कहते हैं ना कि युवा इस देश का रीढ़ है, भविष्य है। वो भविष्य अब बिहार के लोगों के सामने तेजस्वी यादव का चेहरा बन के है, जो बिहार के बेहतर भविष्य के लिए बिहार की जनता का जनादेश चाहता है। नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। आज बात करेंगे बिहार में महागठबंधन के अंदर की खबरों की और बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की। बिहार में 2 चरणों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। पहले चरण के लिए बिहार की जनता 6 नवंबर को वोट डालेगी। दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोट डालेगी। 243 सीट वाले प्रदेश बिहार की जनता इस बार मुद्दों के साथ तैयार बैठी है। पिछले 20 वर्षों से इस राज्य में एनडीए की सरकार है। एक ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। कहने को तो उनका नाम कभी सुशासन बाबू तो कभी पलटू राम कहा जाता है, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतारने के लिए उनके गठबंधन के लोग ही तैयार हैं। लेकिन फैसला तो बिहार में एनडीए, बीजेपी, मोदी और शाह को नहीं करना है। यह फैसला बिहार की जनता को करना है। बिहार की जनता तय करेगी कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और हमने शुरुआती लाइन में ही कहा कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अब बिहार एक युवा प्रदेश है, लेकिन बावजूद बिहार हर मामलों में पिछड़ा हुआ प्रदेश है। बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। बिहार आज की तारीख में उस जगह पे खड़ा है जो बिहार के लोग कभी सोचते भी नहीं है। 20 वर्षों से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, बावजूद बिहार से पलायन आज तक नहीं रुका। 14 वर्षों से बिहार में डबल इंजन की सरकार है। नरेंद्र मोदी ने बिहार में आकर तमाम चुनावी जुमले पढ़े। अब बिहार की जनता ये सवाल पूछ रही है कि 20 वर्षों में नीतीश बाबू ने किया क्या? सड़क बना देने से क्या बिहार में विकास हो जाएगा? बिहार में सड़क बना देने से क्या युवाओं का कल्याण हो जाएगा? क्या सड़क बना देने से बिहार के युवाओं को रोजगार मिल जाएगा? बिहार में फैक्ट्रियां कब लगेगी? बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में डेवलपमेंट कब होगा? बिहार में रोजगार के क्षेत्र में काम कब होगा? नीतीश कुमार को याद कीजिए। मैं तारीख गिनाकर आपको पूछ रहा हूं, याद कीजिए वो तारीख 15 अगस्त 2022 का। राजधानी पटना के गांधी मैदान से नीतीश कुमार जब अपने भाषण में जनता को संबोधित कर रहे होते हैं, तो उस वक्त नीतीश कुमार इस बात की घोषणा करते हैं कि बिहार प्रदेश के युवाओं को 12 लाख सरकारी नौकरी मिलेगी। आपको बताएं, मैंने युवा की बात की। तेजस्वी यादव ने 2020 के चुनाव में यह घोषणा किया कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। मालूम है 12 लाख सरकारी नौकरी देने की बात कौन कर रहे थे? वो नीतीश कुमार, जो एनडीए के साथ रहकर बिहार के चुनावी सभाओं में मंचों से ये कहते थे कि पैसवा नौकरी देने के लिए कहां से लाएगा। लेकिन जो मैंने तारीख 15 अगस्त 2020 की बताई, नीतीश कुमार तब बिहार में महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री थे। गजब है नीतीश कुमार की किस्मत, गजब की कलाकारी सीखी है नीतीश कुमार ने। 43 सीट जीतकर भी बिहार के मुख्यमंत्री बने और तब नीतीश कुमार ने 12 लाख सरकारी नौकरी देने की बातें की। नीतीश कुमार ने क्या कहा? 12 लाख देंगे, 5 लाख सरकारी नौकरी बिहार में लोगों को मिली।
बिहार के अलावे प्रदेश के लोगों को मिली, क्योंकि नीतीश कुमार को तब प्रधानमंत्री बनने की इच्छा थी। नीतीश कुमार बिहार में महागठबंधन के साथ रहते, जितनी नौकरियां बांट पाए। जब से नीतीश भाजपा के साथ गए, बिहार में नौकरियां बंटनी बंद हो गई। बिहार ने तेजस्वी यादव के साथ वाली सरकार में नौकरी देने, नियुक्ति पत्र बांटने में वो रिकॉर्ड बनाया जिसको देखकर देश के प्रधानमंत्री, कथित तौर पर देश के सबसे चर्चित चेहरे, सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने तेजस्वी यादव की कॉपी की। अब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। तमाम कयासों पर विराम लग गया है। बिहार में महागठबंधन ने यह घोषणा कर दी है कि 2025 का चुनाव जीते तो तेजस्वी यादव बिहार प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। तो बिहार के नए मुख्यमंत्री अगर तेजस्वी यादव बनेंगे तो वो करेंगे क्या? तेजस्वी यादव ने फिर कहा कि पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार बिहार की जनता के नाम समर्पित करेंगे। आपको मालूम है देश के गृह मंत्री ने बिहार में आकर क्या कहा है? मैंने पहले कहा कि बिहार की सबसे बड़ी समस्या जो है वो पलायन है। अगर नीतीश और मोदी की इच्छा शक्ति होती कि बिहार से पलायन रोक दे तो बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार फैक्ट्रियां लगा कर दी जाती। अमित शाह ने कहा, देश के सबसे बड़े चैनल के इंटरव्यू में कहा कि बिहार में फैक्ट्रियां इस वजह से नहीं लग सकती कि यहां जमीन की कमी है। गुजरात में फैक्ट्रियां लगेगी, गुजरात में जाएंगे तो वो फैक्ट्रियों की बात करेंगे, बिहार में आएंगे तो चुनावी सभाओं में हिंदू, मुस्लिम, इसके अलावे 5 किलो राशन की बात करेंगे। बिहार को लेकर अमित शाह ने क्लियर कर दिया कि बिहार में फैक्ट्रियां नहीं लगेगी। बिहार के लोगों को इसी बिहार से बाहर जाना पड़ेगा नौकरी के लिए। उनके प्रदेश गुजरात में जाकर वहां पर लोगों को मजदूरी करनी होगी। बिहार में फैक्ट्रियां इस वजह से नहीं लगेगी, अमित शाह ने कहा कि जमीन नहीं है। बिहार में इतनी जमीन खाली है कि बिहार गुजरात जैसे प्रदेश में जितनी फैक्ट्रियां हैं उसके 2 गुना फैक्ट्रियों के लिए अपनी लैंड अभी भी सिर्फ रखा है। लेकिन अमित शाह को बिहार में जमीन नहीं दिख रहा। अमित शाह को बिहार के वो लोग दिख रहे हैं जो 26 एमपी वाले प्रदेश में जाकर 40 एमपी वाले प्रदेश से मजदूरी करेंगे, वहां जाकर बोरा ढोएंगे, वहां पर जाकर लकड़ी उठाएंगे, वहां पर जाकर मजदूरी करेंगे। और बिहार जब चुनाव की तारीख के करीब खड़ा है तो आज की तारीख में बिहार ये कह रहा है कि बिहार अब तैयार है। बिहार मुद्दों के साथ तैयार है और इन मुद्दों के साथ महागठबंधन बनाम एनडीए बनाम जनसुराज की लड़ाई भी आमने सामने का है। अब सवाल यह है कि बिहार के इस चुनावी अखाड़े में उतरे तेजस्वी यादव ने तो घोषणा की है कि अगर मैं सरकार में आया तो सबसे पहले पलायन रोकूंगा। रोजगार, नौकरी के क्षेत्र में तेजस्वी ने 17 महीने की सरकार में जो किया वो उदाहरण है। और तेजस्वी का ये दावा कि बिहार बदलेगा, शिक्षित, समृद्ध, विकसित नया बिहार बनेगा। आप क्या सोचते हैं बताइए अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।